हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात एवं समानुपात। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा है कि अनुपात को कैसे सोल्व करते हैं। हमने 3 अनुपात को सोल्व करना सीख लिया है। आज हम 4 अनुपात को सोल्व करना सीखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि A/B = 3/5, B/C = 2/7 है, C/D = 4/1 है, तो A/B/C/D का मान क्या होगा। देखो, ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने 3 रेशियो को सोल्व किया, सेम वैसे ही हम इन रेशियो को सोल्व करेंगे। अब देखो, एक ए 3/5 हो गया, B/C कितना हो गया, C 2/7 है। हम जैसे लिखता हूँ वैसे ही लिखेंगे। C/D क्या है, 4/1। अब देखो, इन सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं। देखो, इधर 2 है ना, तो इधर भी 2 लिख दो। इधर 4 है ना, तो दोनों तरफ इधर भी 4 लिख दो, इधर भी 4 लिख दो। इधर 5 है तो दोनों तरफ इधर भी 5 लिख दो, इधर भी 5 लिख दो। इधर 7 है तो इधर भी 7 लिख दो। अब हमने क्या किया था, दोनों जितने भी, अगर तीन तीन रेशियो निकाले तो दोनों का मल्टीपल क्या था, इधर तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इनका करेंगे 10 चौक मल्टीप्लाई किया, इनका करेंगे 5 गुना 7 गुना 4, कितना आएगा 140। इनका करेंगे तो कितना आएगा 35। अब देखो, ये कौन सी संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो इनका ये रेशियो हो गया। आपको शायद तक ये चीज समझ में आए। क्या करना है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहले जो संख्या, मान लो हमारे पास क्या था, 3/5 था, फिर क्या था, 2/7 था, फिर क्या था, 4/1 था। हमने क्या करना है, जो इधर जो होता है वो सेम का सेम इधर लिखना है, इधर जो है वो सेम का सेम इधर लिखना है, सेम का सेम इधर लिखना है। इधर बॉक्स बना लिया मैंने, इधर बॉक्स बना लिया, सेम का सेम लिखना है। इधर जो बॉक्स है वो सेम का सेम फिलअप करना है, और फिर तीनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट सवाल, मतलब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप हमारे सवाल में कैसे आते हैं। हमारे पास सीजीएल में क्वेश्चन आता है कि कई बार ऐसे आता है कि 3A = 5B = 7C। इस सवाल में हमें क्या पूछते हैं कि A/B/C का मान क्या होगा। अब देखो, इस सवाल को करने के लिए बहुत आसान, ये अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो ये मान लो कि वो फ्री का नंबर है हमारे पास। देखो, इन सवालों को करने के लिए क्या करना है, अगर हमें ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, और जो भी बचे उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इधर हमें किसका मान चाहिए, ए को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया 35। अब हमें किसका मान चाहिए, बी का, तो बी को छुपा लो और इन दोनों को, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, 21। फिर हमें किसका मान चाहिए, सी का मान चाहिए, तो सी को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15। तो ये A/B/C हो गया। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो हम इसी तरह एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि A भाग में 3 बराबर B भाग में 7 बराबर C भाग में 3। तो A/B/C का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखो, इन सवालों को करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि रेशियो को किसी से मल्टीप्लाई करो, किसी से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इस सवाल को करने के लिए हम क्या करें कि इसके बराबर हम 1 मान लेते हैं। कोई, हमने इन तीनों के बराबर 1 मान लिया। अगर मैंने इन तीनों के बराबर 1 माना, तो पहले देखो, A भाग में 3 बराबर 1, A की वैल्यू कितनी आई, 3।
अगर b बट्टा 7 बराबर 7 माना मैंने, बराबर 1 माना, तो b का मान कितना आया? 7। ऐसे c भाग में 3 बराबर 1, तो c की वैल्यू क्या आई? 3। मतलब इससे क्या सिद्ध होता है कि इनका जो रेशियो होगा वो नीचे जो है वही रेशियो होगा। मतलब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 3 है, तो मतलब जो नीचे है वही सेम का सेम रेशियो। मतलब a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना आया? 3 रेशियो 7 रेशियो 3 रेशियो 7 रेशियो 3। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आगे ऐसा कोई सवाल आए तो आप हम चुटकी बजाते ही ये सवाल कर देंगे कि जो नीचे जो भाग में रहेंगे वो इनका रेशियो रहेगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे समानुपात, कि समानुपात क्या होता है। अब देखो देखो इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी रहती है, समान। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? समान प्लस में अनुपात, समानुपात। अब देखो कि समानुपात क्या है, कि अनुपात को समान बनाएगा। अब देख लो, हमारे पास किसी ने ऐसे कह दिया कि 3:4 रिलेट टू, ये जो चिन्ह होता है वो समानुपात का होता है। किसी ने कह दिया 5:3, 5:6, जो भी है, मतलब इस इस अनुपात का संबंध इस अनुपात से होगा। यही क्या है? समानुपात। मतलब अनुपात को समान बनाता है, बराबर बनाता है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। वैसे तो ये सवाल गलत भी हो सकता है। देखो मान लो इधर मैंने मान लिया, इधर मैंने मान लिया 5 और इधर मान लिया 4, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अब देखो अनुपात क्या बताता है। मैंने बराबर माने, जो भी आप मान सकते हो। देखो कि समानुपात होता है, देखो बाहर वाला बाहर वाले से संबंध रखता है, अंदर वाला अंदर वाले से। मतलब बाहर वालों का गुना अंदर वालों के गुणे के बराबर रहता है। मतलब इसको इससे गुना किया, मतलब 5 × 4 बराबर 4 × 5, 20 रहे, मतलब समान है। ऐसे मान लो कि हमारे पास ऐसे आ गया x/y प्रोपोर्शन a/b। तो हमसे एक स्टेटमेंट दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। बाहर वाला बाहर वाले से गुना, अंदर वाला अंदर वाले से गुना करना है। तो x/b बराबर y/a। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, कि मेरे पास थोड़े बहुत क्वेश्चन भी है, मैं आपको करवाता हूँ कि हाँ कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया है कि ये मेरे पास एक सवाल है। अब इसको हम सवाल को कैसे सोल्व करें, देखो। अब देखो कि इस सवाल को हम कैसे सोल्व करें। मैंने बताया कि पहला लास्ट का मल्टीप्लाई और अंदर वालों का मल्टीप्लाई बराबर होगा। मतलब 36 × 63 बराबर 81 × x। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी? 36 × 63 भाग में 81। अब इसको सोल्व करेंगे। 9 चौक 36, 9 निम 81, 9 7 63, 7 चौक 28। x की वैल्यू कितनी आएगी? 28। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। अब देखो इसका एक तरीका और है। तरीका क्या है कि मान लो कि जितना इंक्रीज इसमें होगा उतना इंक्रीज इसमें होगा। समझिए, मतलब ऐसे मान लो कि मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो हमारे पास ये दे रखा है कि a/b बराबर x/y दे रखा है। तो मतलब a गुना में y बराबर b गुना में x होगा। अब देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a के भाग में x बराबर b के भाग में y लिख सकते हैं। अब देखो
हम इसको सोल्व करते हैं, इसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। मतलब पहले वाले और तीसरे वाले का भागफल, मतलब पहले और तीसरे का विभाजन दूसरे और चौथे के विभाजन के बराबर होता है। अब देखो 36 भाग में x बराबर 81 भाग में 63। मतलब अब देखो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 81 से 63, तो 36 किससे रिलेट होगा? x से होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9 साती 63, 9 में 81, 9 साती 63, 9 चौका 36, x बराबर 28। x की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसे भी कितनी आई? 28 आई। मतलब चाहे हम किसी भी तरीके से कर ले वैल्यू सेम आएगी। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है कंपाउंड रेशियो का। देखो मैं कंपाउंड रेशियो पहले बता देता हूँ कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है। कंपाउंड रेशियो बेसिकली क्या होता है कि हमारे, मान लीजिए कि हमें किसी ने दे दिया कि ए रेशियो बी और सी रेशियो डी का कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो इनका कंपाउंड रेशियो सीधा सीधा कुछ नहीं है। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए भाग में बी। इसको क्या लिख सकते हैं? सी भाग में डी। तो कंपाउंड रेशियो बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो होता है। तो इस पे बेस में एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ कंपाउंड रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4 एंड 6 रेशियो 7 इज 36 रेशियो x, फाइंड द x। अब मैंने क्या बताया है कि a रेशियो b गुना में c रेशियो d, मतलब हमें क्या दे रखा है? 3 रेशियो 4 और 6 रेशियो 7 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? 3 रेशियो 4 इंटू 6 रेशियो 7 बराबर किसके है? 36 रेशियो x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x एक जगह रख लो और जितने भी नंबर है उसको आगे की ओर भेज दो। अब देखो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो x बराबर क्या आएगा? 36 गुना में 4, नीचे आगे जाके ऊपर चला जाएगा, गुना में 7 भाग में 3 रेशियो 3 इंटू 6। अब देखो 6 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर कितना आया? 4 दूनी 8, 7 गुना 8 कितना रहेगा? 56। तो x की वैल्यू क्या क्या रहेगी? 56। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम देखो हमारे पास एक कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। देखो मैंने अभी अभी बताया कि हम जितने भी रेशियो दे रखे हो उसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या है कि 2 रेशियो 5, 5 रेशियो 11 एंड 33 रेशियो 8 का कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो हमें तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रेशियो आएगा वही इनका कंपाउंड रेशियो होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? 2 रेशियो 5 इंटू 5 रेशियो 11 इंटू 33 रेशियो 8। अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, 11 इंटू 3 से हो गया, तो 2 से 4 बार। तो इनका कंपाउंड रेशियो क्या है? ऊपर 3 और भाग डिवाइड बाई, मतलब 3 रेशियो 4 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि हमारे पास एक सवाल है। अब कंपाउंड रेशियो के बस मैं इतने क्वेश्चन करवाऊंगा, क्यों आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंड रेशियो। बस कभी कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन कंपाउंड रेशियो के, पर इजी आता है। कंपाउंड रेशियो बहुत इजी है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो फ्री के नंबर बट रहे हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ x रेशियो 9 प्रोपोर्शन 5 रेशियो y, देन x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया है कि अभी भी बताया था कि हम समानुपात को कैसे सोल्व करते हैं कि पहले और आखिरी को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और बराबर रखते हैं। तो देखो हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x इंटू वाई, तो 9 इंटू 5, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई? 45। और ये सवाल यूपी पुलिस में आया हुआ है। इतना आसान सवाल तो आप भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि इफ 180 रेशियो वाई समानुपात y रेशियो 245 और एंड y की मतलब वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है।
तो देखो सिंपल इसी तरीके से करते हैं कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई। तो मतलब y इंटू वाई का बराबर क्या होगा, 180 इंटू 245। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करेंगे जी क्या आएगा, देखो वाई स्क्वेयर बराबर, हम इनको गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो सीधा सिंपल से इसका आएगा 4100, 4100 एंड 00। अब देखो ये किसकी स्क्वायर होती है, 21। 21 के आगे क्या आ जाएगा, एक